हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स वाले टॉपिक्स। तो एनुअल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में आज हम जानेंगे। उसमें क्या आया है? अंडर न्यूट्राइज पीपल इन इंडिया हैज डिक्लाइन। तो कितने डिक्लाइन हुए हैं, मतलब इस तरह से कम हुए हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है एक तरह से, लेकिन कितने कम हुए हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और इंडिया भूटान ने एक न्यू ट्रेड रूट ओपन किया है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। सो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें और फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोस को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एनुअल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। तो उसमें क्या बोला गया है? तो इंडिया जो है एक तरह से, इसके अंदर अगर हम देखें, जो ये रिपोर्ट आई है, जो एनुअल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट आई है, तो इंडिया इसमें थर्ड टॉप मोस्ट कंट्री है। तो इंडिया थर्ड नंबर पे है, तो हमें जानना भी जरूरी हो जाएगा कि भाई फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है और थर्ड नंबर पे कौन है। तो इंडिया जो है थर्ड टॉप मोस्ट कंट्री है इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में 2020 में। एनुअल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट Cushman and Wakefield to rank the most suitable location to global manufacturing among 48 countries in Europe, America and Asia Pacific. सॉरी, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, भारत जो है ना, भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अंदर तीसरे स्थान पर है। और जो वार्षिक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट में क्या था, संपत्ति के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें संपत्ति के अकॉर्डिंग एक तरह से कुछ जो एक तरह से ये जारी की गई थी, संपत्ति सलाहकार के रूप में जारी की गई थी। और वैश्विक विनिर्माण में सबसे उपयुक्त स्थानों को रैंक करने के लिए, कि विनिर्माण अगर हमें करना है, ठीक है, अगर हमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए सुटेबल लोकेशन क्या रहेगी, ठीक है, 48 कंट्रीज के अंदर, जैसे यूरोप, अमेरिका और एशिया पैसिफिक में। तो वहां पर इस तरह से यहाँ पर देखा गया है, तो सबसे सुटेबल जो थर्ड नंबर पे आया है, तो वो हमारा इंडिया है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो है वो हमारा इंडिया है। अब देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड पे कौन है। तो चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट रिटेन टॉप 2 पोजीशन इन एमआरआई 2020। अब आप सोच रहे होगे चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अब यहाँ पर चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, अब पहले नंबर पे चाइना है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे इस रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट नंबर पे चाइना है, और दूसरे नंबर पे आपका यूएसए है यानी अमेरिका, और तीसरे नंबर पे इंडिया है। ठीक है, तो चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट जो है टॉप 2 पोजीशन में रहे हैं एमआरआई 2020 के अंदर। इंडिया मूव किया है 1 प्लेस हायर फ्रॉम प्रीवियस एडिशन रिपोर्ट, रैंक थर्ड इन एमआरआई 2020, तीसरे स्थान पर आया है। और एमआरआई 20 रिपोर्ट जो है, इसमें इंक्लूड किया गया है एनालाइज किसका, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का। कोविड-19 जो अभी एक तरह से जो आप देख रहे होगे महामारी जो चल रही है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एबिलिटी है कंट्रीज में रीस्टार्ट करने की, देयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कन्फिनमेंट मेजर्स एंड रिलैक्स द बिजनेस स्टार्ट द रिटर्न टू नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो ये आपकी एमआरआई जो रिपोर्ट है एक तरह से, इसमें वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण भी किया गया है, और अपने विनिर्माण क्षेत्रों को, मैन्युफैक्चरिंग जहां पर होगी फिर से शुरू करने की दक्षता शामिल की गई है। ठीक है, उपायों को शिथिल किया गया और व्यापार सामान्य होना लगता है एक तरह से, कि जो पहले जैसी कंडीशन हो जाएगी। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है। तो लेकिन आपको ये टॉप 3 जो कंट्रीज है ना, इनके नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है। टॉप 3 कंट्रीज की नंबरिंग आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना, सेकंड नंबर पे कौन है? यूएसए, और थर्ड नंबर पे कौन आया है एनुअल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के रिपोर्ट के अंदर? इंडिया। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है भूटान और भारत के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया भूटान ओपन किया है न्यू ट्रेड रूट। ठीक है, तो न्यू ट्रेड रूट ओपन किया है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो भूटान और भारत में राजदूत जो रुचिरा कंबोज हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि कल से भूटान और भारत में एक नया मार्ग खुल गया है। ठीक है, यानी कि थिम्पू में भारतीय दूतावास के
विज्ञप्ति में भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई को अहल्या, पसाखा और भूमि में स्टेशन खोला गया है। तो इसमें औद्योगिक कच्चे माल की आवाजाही एक तरह से अच्छे से हो पाएगी और आराम से नया भूमि जो मार्ग है द्विपक्षीय व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है, ठीक है। एक तरह से जो नया मार्ग खोला गया है, व्यापार मार्ग खोला गया है भूटान और भारत के बीच में, तो ये खुशी की बात है। इससे क्या होगा, औद्योगिक कच्चे माल की आवाजाही ईजिली हो पाएगी, माल की आवाजाही हो पाएगी, ठीक है। नया भूमि मार्ग द्विपक्षीय व्यापार वाणिज्य, इन सबको जो बिजनेस है, इन ट्रेड है, इन सबको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो नंबर है, नंबर ऑफ जो न्यूट्रलाइज्ड पीपल हैं, ठीक है, यानी कुपोषित लोग इंडिया के अंदर डिक्लाइन हुए हैं 60 मिलियन फ्रॉम 21.7% इन 2004 टू 14% इन 2017 टू 19 अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, नंबर ऑफ न्यूरिस्ड जो पीपल हैं, यानी कुपोषित बच्चे एक तरह से जो होते हैं, मैं आपको हिंदी स्लाइड दिखा देती हूँ। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या 60 की गिरावट आई है और 2004 से 6 तक देखें तो 21.7%, फिर ये 14% हुआ, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, एक तरह से 60.7 की गिरावट आई है, ये चीज़ थोड़ी ठीक है, ठीक है। तो ये एक तरह से अगर हम देखें तो ये रिपोर्ट जो थी, ठीक है, वर्ल्ड रिपोर्ट रिलीज एक तरह से आज, एक तरह से अगर हम देखें तो ये आज अब आपकी जो है ये रिलीज कब की गई है, कल रिलीज की गई है, ठीक है। ये कल रिलीज की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कल रिलीज की गई थी। और यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर स्टूडेंट चिल्ड्रन बट मोर ऑब्सेस एडल्ट्स इन इंडिया को बताया गया, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई, रिपोर्ट कंसीडर करती है कि जो ऑथोरिटेटिव ग्लोबल स्टडी है प्रोग्रेसिव टू माल न्यूट्रिशन सेड नंबर ऑफ अनन्यूट्रिशन पीपल जो है डिक्लाइन 249.4 मिलियन इन 2004, ठीक है, और 189.2 मिलियन इन 2017 टू 19, ठीक है। ये बताती है इसके अंदर कि इसमें इतना घटकर इतना हो गया है, इतना मिलियन घटकर इतना हुआ है जो कुपोषित लोगों की संख्या है। और इसमें ये भी कहा गया है जो चिल्ड्रन है 5 ईयर्स ऑफ एज के, इंडिया डिक्लाइन 47.8% इन 2012, 34.7% इन 2019 और फ्रॉम 62 मिलियन इन 2010 43.3 मिलियन इन 2019। और 2020 में क्या है, 2020 में जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया 60 मिलियन रहा है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है 60 मिलियन, ठीक है। इंडिया हैज़ डिक्लाइन 60 मिलियन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 60 मिलियन आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 2012 में वयस्कों की संख्या 18 और देख जो 25 से इतने हो गए थे, फिर उसके बाद इतने हो गए। तो जो अब आपको करंट का याद रखना है, मैंने यहाँ पर एक तरह से प्रीवियस भी दे रखा है कि कैसे जो पहले से अब बेहतर है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करके जाएं एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।